ये कुरान है, ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता है। तुम्हें समझ में नहीं आती है तो तुम्हारी जिहालत है, तुम्हारी नाखानदगी। अपने खुदाओं के डुप्लीकेट खुदाओं को खुश करने के लिए तुम्हारे तुम्हारे दिमाग को वॉश किया जाता है, तुम्हारा ब्रेन वॉश होता है। वरना पढ़ो, कोई फर्क नहीं है। आपकी किताबों के बहुत सारे ऐसे आदेश हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में वह अहकामात बयान किए। मेरी बात थोड़ी तफसील से होती, 1.5-2 घंटे की बात सुने तब समझ में आती, लेकिन मुनज़्ज़म प्रोग्राम है। मुख्तसरन मैं ये समझाना चाहता हूं, दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं कि दुनिया वालों, तुम जिस कुरान के पीछे पड़े हो, जिन मुसलमानों के पीछे पड़े हो, जर्रा बराबर इस शरीयत में न तशद्दुद है, न जुल्म है, न इंसाफी है। ये मेरे उस्ताज हैं और उस्ताज के सामने बात करना ऐसा होता है जैसे कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर भी अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से कुछ कहना चाहता हूँ। कुरान के ताल्लुक़ से उमूमन गलत धारणा और गलत समझ मौजूदा वक्त में लोगों के बीच फैलाई जाती है कि कुरान में ये गलत है, कुरान में ये गलत है, कुरान में ये मसला गलत है, कुरान में ये फरमान गलत है। हमारे सनातन धर्मी भाइयों के कुछ फ़िरक़ा परस्त तंजीमों के ज़रिए से, मेरे ख़्याल से यहाँ पर होंगे मेरे कई सनातन धर्मी भाई। मैंने जो खुतबे में 3 और 4 श्लोक पढ़े वो उसी से ताल्लुक़ है, उन्हीं सवाल का जवाब है। चूँकि जलसा दस्तारबंदी से के बैनर तले है और दस्तारबंदी जब होती है जब एक बच्चा अपने सीने में कुरान करीम को मुकम्मल महफूज कर लेता। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों के बीच मुसलमानों का जो शास्त्र है कुरान है उसमें जुल्म है, तशद्दुद है, नाइंसाफ़ी है। मेरे नाम के साथ चतुर्वेदी लगाया गया है। मैं समझता हूँ कि एक तोहमत है। मैं एक कासमी हूँ, मैं एक आलिम दीन, एक तालिब इल्म हूँ, लोग लगा देते। लेकिन मैंने बिलिस्तिआब दुनिया के हर बड़े धर्म का एनालिसिस किया है, पढ़ा है। ये मेरा शौक़ है। मैंने हर धर्म की उनके पर्सनल लॉ, उनके मजहबी कवानीन को भी मैंने पढ़ा है। और जब मैंने कुरान करीम शरीयत इस्लाम को जो बचपन से मैं पढ़ रहा हूँ मैंने मुवाजना किया है, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं 100 मरतबा कसम खाकर कह सकता हूँ कि दुनिया का बेहतरीन निज़ाम और सिस्टम किसी पर्सनल लॉ में है तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान करीम शरीयत इस्लाम के अंदर है। मेरे पास वक्त होता तो मैं साबित करता। रात प्रोग्राम था 2.25 घंटे का लखीमपुर खीरी में। मैं रात से लेकर अभी तक 1.5 घंटा नहीं सोया हूँ, मुफ्ती साहब के डर से कि मुझे पहुँचना। वहाँ मैंने ये पूरी तफसील बयान की कि कैसे आज बड़ी बड़ी ताकत जिन्हें अल्लाह ने कहा कि ये मग़ज़ूब कौम है, मग़ज़ूब अलैहिम बिल इत्तिफ़ाक़, हज़रात मुफ़स्सिरीन का कहना है कि इससे मुराद यहूदी। और आज दुनिया की कामयाब कौम अगर कोई है इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, तो वो यहूदी है। और सबसे ज्यादा लुटने वाली पिटने वाली कौम भी वही। 1915 तक, बल्कि 1946-47 तक सबसे ज्यादा पिटने वाली, गुलामी करने वाली कौम भी यहूदी। लेकिन आज
इतनी जबरदस्त ताकतवर कौम है वो कि दुनिया के बड़े बड़े ताकत भी उनसे दूर रहना चाहती है, उनसे मुकाबला नहीं करना चाहती। किस वजह से? इतनी ताकत आई कहां से? अल्लाह ने कहा मग़ज़ूब अलैहिम है, अल्लाह ने कहा ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना है। वो कौन सी चीज है इतनी ताकतवर उस कौम को बनाती? तो मैंने एक यहूदी, एक बहुत बड़ी यंग लेडी गोल्डा माहिरा की हिस्ट्री हमने पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि हमको, हमारे मजहब को, हमारी कौम को ये ताकत अगर मिली है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिली। एनालिसिस कीजिए आप। ये लोग तालीम पर मेहनत करते हैं, हम लोग तालीम पर मेहनत नहीं करते। ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाते, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बनाते, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनाते, और हमारे बड़े बड़े हुक्मरान सोने चांदी पेट्रोल डीजल के कान पर बैठकर हुक्मरानी करने वाले ये बुर्ज खलीफा बनाते हैं। यहूदी अपनी नस्ल पर मेहनत करता है और हमारे लोग नहीं मालूम किन किन चीजों पर मेहनत करते हैं। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, मेरे शेख अव्वल बुखारी जिल्द शरीफ हमने उनसे पढ़ी। उन्होंने कहा कि अल्लाह का निज़ाम है, जो अल्लाह के कानून को दुनिया में अमल करेगा अल्लाह उसको दुनिया में ज़रूर कामयाब करेगा, चाहे वो यहूदी हो कि नसरानी हो कि हिंदू हो कि क्रिश्चियन हो। हमारे पास कुरान है, उसके बावजूद भी आज हम जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे एक वीएचपी के भाई वो कहते हैं मौलाना आपके कुरान में त्रुटि है, कमी है। हमने कहा कैसे? बोला देखिए आपके कुरान में कहा गया है हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। हमने कहा कहाँ है बताओ? उन्होंने कहा देखिए फकुलू मिम्मा गनिमतुम। कुलू इट्स ऑर्डर, अमर का सिगा है। अल्लाह ने कहा कुलू खाओ, मिम्मा गनिमतुम, और वो तर्जमा करते हैं इसका, वो हमारे वीएचपी के भाई वो कहते हैं कि मिम्मा गनिमतुम का मतलब लूटो। आपके इस्लाम में लूटो और खाओ की बातें कही जा रही है आपके कुरान में। हमने कहा कि ये आपकी जिहालत है, आपने पढ़ा नहीं है सही से। हमने कहा कि कुरान करीम की इस आयत का मतलब है फकुलू खाओ मिम्मा गनिमतुम, वो माल, वो गनीमत का माल जो मैदान कारज़ार में, जो गनीमत में हासिल हो। और गनीमत का माल उसको बोलते हैं जब दो बादशाह लड़ाई होती है, दो बादशाहों के बीच में, एक बादशाह जीत जाता है, एक हार जाता है, तो हारने वाले बादशाह का जो भी सामान होता है वो जीतने वाले बादशाह को मिलता है, तो उसको बोलते हैं माल गनीमत। अल्लाह ने कुरान में ये कहा फकुलू मिम्मा गनीमतुम, जो माल तुमने खाओ वो जो तुमको गनीमत में मिला हो, मैदान कारज़ार में मिला हो। हमने कहा ये मतलब है सही। इन्होंने कहा कि आई डोंट बिलीव योर कुरान, हम आपके कुरान पर विश्वास नहीं करते। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आइए ये जुर्वेद उठा लीजिए। ये जुर्वेद में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। तुवम तुम, तूर्य मुकाबला करो, तरुष्यतः अपने शत्रु को पराजित करो, अपने शत्रु को मार दो। इससे यह भी पता चलता है जैसे कुरान करीम में दुश्मन के इसके सामने डटकर खड़े होने की बात कही गई है, तो हमारे इस देश के सनातन धर्मी भाइयों आपके शास्त्र में भी वही बात कही गई है कि अगर दुश्मन सामने हो और वो दुश्मनी करे, नफरत करे, कत्ल गारतगिरी करे, तो उनके सामने उनका मुकाबला करो। तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी, और जो माल बच जाए मैदान में शत्रु का माल, तो उन मालों को विभाजन, विभाजनी, मैं उसको आपस में बांट लूंगा। कुरान करीम यही कह रहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम। हमने कहा दिस इज कुरान।
ये कुरान है, ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता है। तुम्हें समझ में नहीं आती है तो तुम्हारी जिहालत है, तुम्हारी नाखानदगी। अपने खुदाओं के डुप्लीकेट खुदाओं को खुश करने के लिए तुम्हारे तुम्हारे दिमाग को वॉश किया जाता है, तुम्हारा ब्रेन वॉश होता है। वरना पढ़ो, कोई फर्क नहीं है। आपकी किताबों के बहुत सारे ऐसे आदेश हैं जो अल्लाह